लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ेर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्सिडी में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर सब्सिडी 47 रुपए 2 पैसे थी, जो कि कम होने के बाद 70 रुपए 2 पैसे रह गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद डॉलर की कदर में कमी और स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। हुकूमत IMF की शर्त पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी देखने आई है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया है। माशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नागुज़ेर करार दे चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला किया, लेकिन रोज रोज मरने से बेहतर है गलती की तस्हीह की जाए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम में बातचीत करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि PTI की क़यादत से एक मुलाकात हुई थी। अगर हमारे सर पर बंदूक न रखी जाती तो शायद जल्द इलेक्शन का मुतालबा तस्लीम कर लेते। अल जजीरा ने खातून सहाफ़ी के कत्ल के मामले पर जराइम की आलमी अदालत जाने का फैसला कर लिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इदारे ने इस्राइली फौज की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी शीरी अबू आकला के केस पर अपनी कानूनी टीम को जराइम की आलमी अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर और पुलवामा में शहीद किया। यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए महंगा किया गया है। सार्स, स्वाइन फ्लू और कोविड-19 के बाद आलमी दुनिया एक और वायरस की लपेट में आ गई है। क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है? इस बारे में हुक्काम ने बता दिया। गुलकार अबरारुल हक ने बॉलीवुड अदाकारों को गाना गिफ्ट करने की मशहूर पेशकश कर दी है। धर्मा प्रोडक्शन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें अबरारुल हक का 2002 में रिलीज होने वाला मशहूर गाना नच पंजाब नच चोरी किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के शरीक बानी जैक डोर्सी ने कंपनी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर के साबिक CEO जैक डोर्सी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को छोड़ दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच तारीखी होता है। पूरी दुनिया पाक भारत मैच को देखती है और भारत के खिलाफ मैच से हम भी बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। भारत में मारूफ फूड चेन से खाना ऑर्डर करने वाले शहरी की कोल्ड ड्रिंक के गिलास में से छिपकली निकल आई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में पेश आया। कोल्ड ड्रिंक के गिलास में छिपकली निकलने पर रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kaabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing
services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy, if medicine taken properly, can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ेर है। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए इजाफे का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। कीमत में इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 179.86 रुपए, 1 लीटर डीजल 174.15 रुपए और लाइट डीजल 148.31 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 155.56 रुपए फी लीटर हो गया। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि जिस कीमत पर डीजल मिल रहा है इससे 56 रुपए कम पर दे रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि साबिका हुकूमत में फरवरी तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में होश शरबा इजाफा हुआ। जब इनकी हुकूमत जाने लगी तो बारूदी सुरंगें बिछाकर चले गए। साबिका हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को फिक्स रखा। पहले दिन से कह रहा था कि आवाम पर कुछ न कुछ बोझ डालना नागुज़ेर है। उनका कहना था कि सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा 42 अरब और सब्सिडी 1.25 अरब रुपए है। 15 दिन में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी IMF कर्ज नहीं देगा। इमरान खान फॉर्मूले पर जाओ तो डीजल 305 रुपए का होगा। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे थे तो रुपया गिर रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्सिडी में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर सब्सिडी 47 रुपए 2 पैसे थी, जो कि कम होने के बाद 17 रुपए 2 पैसे रह गई। अलामी के मुताबिक डीजल पर सब्सिडी 86 रुपए 71 पैसे फी लीटर थी, जो अब 56 रुपए 71 पैसे रह गई है। जबकि मिट्टी के तेल पर सब्सिडी 51 रुपए 83 पैसे फी लीटर से कम होकर 21 रुपए 83 पैसे रह गई। इसके अलावा हुकूमत लाइट डीजल ऑयल पर 66 रुपए 84 पैसे फी लीटर सब्सिडी दे रही थी, जो अब कम होकर 37 रुपए 84 पैसे फी लीटर पर आ गई है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा किया था, जिसका ऐलान रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद डॉलर की कदर में कमी और स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। हुकूमत ने IMF की शरारत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए लीटर तक का बड़ा इजाफा किया है, जिसके बाद इंटरनेट मार्केट में डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। जुमेरात के रोज कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी है और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 202 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। जुम्मे के रोज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए कमी देखी गई है, जिससे डॉलर 200 रुपए का हो गया। दूसरी जानब डॉलर की कदर में कमी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की सतह पर उबूर कर गया है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया है। माशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नागुज़ेर करार दे चुके हैं। 15 मई को प्रोग्राम में बातचीत करते हुए माशी माहिर यूसुफ नजीर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ना बढ़ाई गई तो रुपए की कीमत और गिरेगी और महंगाई और बढ़ेगी। माशी माहिरीन ने यह भी कहा था कि रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों को सब्सिडी देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला किया, लेकिन रोज रोज मरने से बेहतर है गलती की तस्हीह की जाए। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान जो भी कॉल देते रहे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन पूरे सूबे में इंतशार पैदा किया गया, जलाओ घेराव किया गया और आग लगाई गई। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को भी जख्मी किया गया। उन्होंने कहा कि डॉलर में काबू हो गया और माशी साख दाव पर लगी हुई है। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला किया। बहुत जल्द घी और चीनी के लिए पैकेज लेकर आ रहे हैं, जबकि 100 किलो आटे के थैले की कीमत में 160 रुपए कमी कर दी गई है। वज़ीर आला का कहना था कि रोज मरने से बेहतर गलती की तस्हीह की जाए। लोगों को एहसास होगा कि ये फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया है। इमरान खान ने किसी को एतमाद में लिए बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर रखी थी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वो आवाम को सहूलत फराहम करने का भी ऐलान करेंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम में बातचीत करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि PTI की क़यादत से एक मुलाकात हुई थी। अगर हमारे सर पर बंदूक न रखी जाती तो शायद जल्द इलेक्शन का मुतालबा तस्लीम कर देते। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एक सवाल के जवाब में एहसन इकबाल ने कहा कि जब इमरान खान ने धमकी की सियासत की तो हमारी पार्टी और इत्तेहादियों में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि हमें डटे रहना चाहिए और अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। याद है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 25 मार्च को सवाबी से
से लॉन्ग मार्च शुरू किया था। ताहम इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने से पहले ही 26 मार्च को उन्होंने हुकूमत को इलेक्शन की तारीख के लिए 6 रोज का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर हुकूमत ने नए इलेक्शन का ऐलान न किया तो दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अल जजीरा ने खातून सहाफ़ी के कत्ल के मामले पर जराइम की आलमी अदालत जाने का फैसला कर लिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इदारे ने इसराइली फौज की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी शीरी अबू आकला के केस पर अपनी कानूनी टीम को जराइम की आलमी अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। अल जजीरा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इदारे ने इस सिलसिले में आलमी माहिरीन के साथ कानूनी टीम रखने वाले एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद को भी आगाह कर दिया है, जो खातून सहाफ़ी के कत्ल के मामले पर आलमी अदालत में जमा कराने के लिए एक डोज़ियर तैयार कर रहे हैं। अल जजीरा का कहना है कि मई 2021 में गाज़ा में अल जजीरा के दफ्तर पर इसराइली बमबारी और इसके नतीजे में दफ्तर की मुकम्मल तबाही को भी आलमी अदालत में उठाया जाएगा। अल जजीरा की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि वॉर जोन या मकबूजा इलाके में काम करने वाले सहाफ़ी का कत्ल या इस पर हमला जराइम की आलमी अदालत की चार्टर के आर्टिकल 8 के तहत जंगी जुर्म है। वाज़ेह है कि अल जजीरा की मुमताज़ खातून सहाफ़ी अबू शीरी आकला को इसराइली फौज ने 11 मई को मकबूजा मगरिबी किनारे के पास फायरिंग का निशाना बनाया था। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर और पुलवामा में शहीद किया। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में 2 नौजवानों को श्रीनगर और 2 को पुलवामा में शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत में शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 हो गई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए महंगा किया गया है। कीमत में इजाफा के बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपए से बढ़कर 980 रुपए हो गई है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। सारा स्वाइन फ्लू और कोविड-19 के बाद आलमी दुनिया एक और वायरस के लपेट में आ गई है। क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है? इस बारे में हुक्काम ने बता दिया। अल अमारात अयूम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत ने बताया कि मंकी पॉक्स का दायरा बुनियादी तौर पर महदूद रहता है और इसका एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकली का इम्कान निहायत कम हो जाता है। हुक्काम ने ये बात मंकी पॉक्स के हवाले से शुरू की गई आगाही मुहिम के दौरान की। इमारती हुकूमत का कहना है कि मुमलिकत में मंकी पॉक्स से मुतालिक वबाई सूरत हाल काबू में है। घबराने की कोई बात नहीं, रोजाना की बुनियाद पर इसकी केसेस की इत्तला नहीं दी जाएगी। जब भी गैर मामूली सूरत हाल पैदा होगी तो आगाह किया जाएगा। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर फातिमा उल अतार ने बताया कि अमारात ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान माशरे की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं और सेहत के शोबे को मजबूत बनाया। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स की नुमाया अलामतों में बुखार, शदीद थकावट का एहसास, शदीद दर्द, खारिश और 1 से 3 रोज तक बुखार और इन्फेक्शन शामिल है, जबकि वायरस की अलामतें ज़ाहिर होने के दरमियान आमतौर पर 5 से 21 दिन का वक्फा होता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। गुलकार अबरारुल हक ने बॉलीवुड अदाकारों को गाना गिफ्ट करने की मशरूत पेशकश कर दी। धर्मा प्रोडक्शन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें अबरारुल हक का 2002 में रिलीज होने वाला मशहूर गाना नच पंजाब नच चोरी किया गया है। अबरारुल हक ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा था कि मैंने अपना गाना नच पंजाब नच किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा और इसके हट जाने की दावे के लिए मैं अदालत जाने का हक रखता हूँ। ताहम अब सोशल मीडिया पर अबरारुल हक की एक वीडियो शेयर की जा रही है, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म का गाना कॉपी किए जाने से मुतालिक बात की। अबरारुल हक ने कहा कि बॉलीवुड शख्सियत अरबों रुपए का सरमाया लगाकर मूवीज बनाते हैं, लेकिन इनके पास अपना कंटेंट नहीं होता, इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। मुझे भी लोगों ने बताया कि मेरा गाना बॉलीवुड ने चोरी किया है। अबरारुल हक ने शर्त रखते हुए कहा कि बॉलीवुड के तमाम अदाकारों से नारा लगवाएं कि कश्मीर को आजाद होना चाहिए, वहाँ पर लोगों से किए जाने वाले जुल्म और सितम बंद होना चाहिए, तो मैं इनको गाना गिफ्ट भी करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि एक तो इन्होंने इतना बुरा गाना बनाया, मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि इन्होंने मेरे गाने से अरबों रुपए कमाने हैं तो क्यों ना मैं इस पैसे को सारा ट्रस्ट में दूं, जिसके लिए मैं अमेरिका, भारत और पाकिस्तान तीनों जगहों वकीलों से मशवरे कर रहा हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के शरीक बानी जैक डोर्सी ने कंपनी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्विटर के साबिक CEO जैक डोर्सी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को छोड़ दिया है। जैक डोर्सी का सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म से ताल्लुक भी खत्म हो गया है। 25 मई को ट्विटर के शेयर होल्डर इजलास में जैक डोर्सी ने अलहदगी का ऐलान किया है। शेयर होल्डर इजलास में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइंसदानों एलन मस्क के साथी एवन डर्बन को बोर्ड से निकालने का फैसला किया है। 2021 के आखिर में जैक डोर्सी ने CEO का ओहदा छोड़ा था ताकि वो स्क्वायर अप ब्लॉक पर तवज्जो मस्कूर कर सके। CEO का ओहदा छोड़ने के बाद से ही जैक डोर्सी ने बोर्ड से भी अलग होने का मंसूबा बना लिया है। जैक डोर्सी कंपनी के आगाज से ही इसके लिए काम कर रहे थे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच तारीखी होता है। पूरी दुनिया पाक भारत मैच को देखती है और भारत के खिलाफ मैच से भी हम बहुत तुप्तुंदर होते हैं। इंटरव्यू में बातचीत करते हुए तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में इस मर्तबा भी भारत के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। हमारे हाथ में कोशिश है जो हम भारत के खिलाफ करेंगे। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 23 अक्टूबर को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान बड़ा टाकरा तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। गुज़िश्ता बरस दुबई में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर आउटक्लास किया था। कप्तान बाबर आजम का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने का यकीन है। कंडीशन मुख्तलिफ जरूर है लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को जानता है कि वहाँ कैसी क्रिकेट खेलनी है और कैसे कामयाब होना है। उन्होंने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में मुस्बत क्रिकेट खेली है और इस पर काम कर रहा हूँ। दुबई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ क्रिकेट खेलने के अज़म के साथ गए थे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में मारूफ फूड चेन से खाना ऑर्डर करने वाले शहरी को कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में छुपकली निकल आई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाकया रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में पेश आया। कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में छुपकली निकलने पर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। भार्गव जोशी नामी शहरी अपने कुछ दोस्तों के हमरा रेस्टोरेंट गया। इसका ऑर्डर आने पर जब कोल्ड ड्रिंक का गिलास देखा तो इसमें छुपकली को देखकर सब दंग रह गए। भारतीय शहरी ने ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए बताया कि यह गैर मामूली वाकया स्टाफ की गैर जिम्मेदारी की वजह से पेश आया। बाद वो कई देर तक दोस्तों के हमरा शिकायत के लिए बैठे रहे लेकिन किसी आला ओहदेदार ने इनसे बात नहीं की। सारिफ ने बताया कि स्टाफ बार ये कहता रहा कि 300 रुपए की रकम वापस ले लें। तहम जब ये खबर सोशल मीडिया पर मकबूल हुई तो अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.